अभी पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी हैं कि किस तरीके से जो लोग जिन्हें अगवा किया गया था इजराइल से हमास द्वारा, उन सबको कैसे रिहा किया जाएगा। इजराइल की तरफ से भीषण कर दिया गया है इस जंग को। लगातार बमबारी गाजा के क्षेत्र में की जा रही है। वहां पर 3 तरफ से आक्रमण किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी सबसे अहम है ये कि कैसे उन हॉस्टेजेस को छुड़ाया जाए। दुनिया पूछ रही है ये युद्ध कब खत्म होगा, और इजराइल पूछ रहा है कि जो अगवा किए गए लोग थे उन्हें कब रिहा किया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीच में 199 लोग जिनको पता नहीं कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। ये वो बदनसीब 199 लोग हैं जो कहां हैं, जिंदा हैं भी या नहीं, किस हाल में हैं, सिर्फ वही जानते हैं जिनकी कैद में ये लोग हैं। एक तरफ हमास की गोलियों के शिकार होने का खतरा, दूसरी तरफ इजरायली हवाई हमलों में मारे जाने का डर। बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, नवजात सारे इस इंतजार में कि वो किसी तरह अपने परिवार वालों से मिल पाएं। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स हो या फिर 1996 का युगांडा प्लेन हाईजैक, या फिर हो 1994 में एक इजरायली सैनिक के बदले में 1047 फिलिस्तीनियों की रिहाई की अदला बदली। इस बार हालात अलग हैं। इतनी बड़ी तादाद में आतंकियों के पास बंधकों के होने से क्या इजराइल के हाथ भी बंध गए हैं? होस्टेज क्राइसिस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके बीच में 2 चीजें आती हैं। एक आता है ह्यूमैनिटेरियन एंगल और दूसरा है ब्लैकमेलिंग एंगल। क्योंकि किसी भी तरह से जिस कंट्री से, अगर आज एग्जांपल ले लें इजराइल का, अगर इजराइल के होस्टेजेस हमास ने लिए हैं तो ये एक ब्लैकमेलिंग पॉइंट है हमास के पास, और एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है इजराइल के पास। किसी भी हालत में मानवता हारनी नहीं चाहिए। हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया उनकी उम्र नहीं देखी, उनकी स्थिति नहीं देखी। पहले ही दिन उनकी बर्बरता के सबूत उन महिलाओं की वीडियोस के रूप में सामने आ गए थे, जिन्हें दिखा पाना भी संभव नहीं हो पा रहा था हमारे लिए। बहरहाल 85-86 साल के बुजुर्गों से लेकर 9 महीने के नवजात तक इस समय हमास के कब्जे में हैं, और उन्हें छुड़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इजराइल बार बार इस बात को कह रहा है कि केवल इजरायली ही नहीं हैं जो बंधक हैं, बल्कि दुनिया के कई और देशों के नागरिक हैं जिन्हें हमास ने अपने कब्जे में कर रखा है। अब ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमास इन बंधकों को छोड़ सकता है अगर जो फिलिस्तीनी इजराइल के कब्जे में है, लगभग 6000, उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन हमास ने इन बंधकों को कहां छुपा कर रखा है? हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गाजा के अलग अलग इलाकों में इन बंधकों को छिपा कर रखा गया है। इनमें से ज्यादातर बंधकों को गाजा मेट्रो यानी गाजा के नीचे से जा रही सुरंगों में रखा गया है। हमास का दावा है कि कई बंधक इजरायली हवाई हमलों में मारे गए हैं, कई बंधक दूसरे आतंकी गुटों के हाथ चढ़ गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं मालूम। एक एक पल उन बंधकों की जिंदगी के लिए खतरनाक होता जा रहा है। दरअसल हमास इन बंधकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पहले उसने 50 दोहरी नागरिकता वाले बंधकों के बदले अपने लिए ईंधन की सप्लाई खोलने के लिए कहा। जाहिर है एक तरफ इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी, दूसरी तरफ बंधकों को लेकर ढीला पड़ता हमास। तभी हमास की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं कि अगर इजराइल हवाई हमले बंद कर दे तो वो सारे बंधकों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन इजराइल हमास की कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं।